अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, बोलना अच्छी बात है और आजकल तो बोलने वाले लोगों को बहुत पसंद भी किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन फजूल नहीं बोलना चाहिए, बेतुका बिला वजह नहीं बोलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कब खामोश रहना चाहिए। खामोश रहना चाहिए जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत सी बातें ऐसी कह जाता है जो कि नहीं कहने वाली होती। खामोश रहिए जब आपके पास दलाइल ना हो। खामोश रहिए जब कुछ सुनने और सीखने का वक्त हो। और खामोश रहिए जब गुनाह की बात को लेके कोई मजाक करने लगे, तो वहाँ पे खामोश रहना बेहतर है। खामोश रहिए जब दूसरे अपने मामलात तय कर रहे हों। और खामोश रहिए जब आप एक ही बात को कई बार कर चुके हैं। खामोश रहिए जब आप अपनी बात को पुरखुलूस तरीके से ना कर सके। खामोश रहिए जब आपको लगे कि आपके अल्फाज या आपके बोलने से किसी की दोस्ती टूट सकती है या कोई रिश्ता टूट सकता है, तो वहाँ खामोश रहिए। खामोश रहिए जब आपको बोल के पछताना पड़े, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं और बिलावजह बोलते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि काश हमने ये बात ना की होती या ना कही होती। तो इसलिए अगर आपको लगे कि आपने बाद में पछताना है, तो बेहतर है कि आप खामोश रहिए। और तब भी खामोश रहिए जब आपको लगे कि आपके अल्फाज किसी के लिए नागवार बन रहे हैं या बन सकते हैं, या आपको इस तरह का अंदेशा हो कि मामलात आपके बोलने से मज़ीद जो है वो ख़राब हो सकते हैं। दूसरों के मामलात में मुदाखलत मत कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो बहुत सी जगहों पर निजात के लिए खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि खामोशी उस्तादों की उस्ताद है, इसकी भी अहमियत है। तो बहुत सी जगहों पे खामोश रहना बेहतर है। यही था आज का एक छोटा सा मैसेज। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।